स्टूडेंट, जैसा कि हमने समास पढ़ाया सारे बच्चों को कि समास क्या होता है। समास के हमने बताया था समास के 6 भेद होते हैं और 6 भेद में बताया था कि तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। लेकिन हमने पढ़ाया तत्पुरुष समास को छोड़ करके बाकी 5 समास के भेद बताया। तत्पुरुष समास इसलिए नहीं पढ़ाया कि उसमें कारक विभक्तियों की आवश्यकता होती है। शायद आप लोगों को कारक विभक्तियाँ अच्छे तरह से नहीं पता हो, इसलिए आज हम इस वीडियो लेक्चर में कारक विभक्ति समझाने के बाद फिर मैं तत्पुरुष समास बताऊंगी। पहले सारे बच्चे कारक विभक्तियाँ समझ लें अच्छी तरह से। अब देखिए, ये कारक होता क्या है पहले ये जानिए। कारक होता क्या है? कारक जो है वो वाक्य में जितने भी कारक, ध्यान दीजिए, कारक जानने से पहले आप सारे बच्चे संज्ञा समझिए। संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा क्या है? संज्ञा हमें जो भी चीज दिखाई देती है, जो भी चीज हम देख सकते हैं, वो सारी चीजें संज्ञा है। संज्ञा जैसे ये मेरे हाथ में है, ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। राम, मोहन, सोहन, या कोई वस्तु या कोई चीज, कोई पदार्थ, कोई स्थान, ये सारी चीजें संज्ञा है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कारक क्या है। तो संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया का संबंध बताया जाए उसे ही कारक कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे हमने कुछ ये ध्यान दीजिए, राम ने रावण को तीर से मारा। राम ने रावण को तीर से मारा। पिताजी चाकू से फल काट रहे हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ये ध्यान दीजिए, ये सब चीजें। परिभाषा, किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, कारक के ये विभक्ति चिन्ह हैं। इन चिन्हों को देखिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध काके की रारे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अहो। ये सब कारक की विभक्तियां हैं। इन्हीं विभक्तियों की जरूरत समास में पड़ेगी। तो समास में इन कारक विभक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। ये ध्यान दीजिए, कारक राम ने रावण को तीर से मारा, तो इसके लिए ये समझिए कर्ता कारक। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? ने है। कर्ता ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या जो भी काम को करने वाला हो उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक। ने प्रत्यक्ष, जरूरी नहीं है कि वाक्य में सब जगह ने ही आए। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो कार्य को करता है वही कर्ता कारक होता है, क्योंकि वो कार्य को करने वाला है, वो कार्य को कर रहा है, तो वो क्या होता है? वो कर्ता होता है। तो ये ध्यान दीजिए कि ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या जो भी काम को करने वाला हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब देखिए, यहाँ राम ने रावण को तीर से मारा। यहाँ ये सेंटेंस देखिए, तो यहाँ पे राम क्या हो गया? क्रिया का कर्ता। राम क्या कर रहा है? रावण को तीर से मार रहा। तो यहाँ पे राम ने क्या हुआ? कर्ता कारक। और कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या है? को, कर्म को। तो किसको मारा? रावण को। करण से के द्वारा, किसके द्वारा मारा? तीर से। तो इसमें 3 संज्ञा है। इसमें कितने संज्ञा है? एक राम है, ये संज्ञा है, दूसरा रावण संज्ञा है, तीसरा तीर संज्ञा है। ये तीनों संज्ञा का वाक्य से किसी न किसी रूप में संबंध हो रहा है। पहला, क्रिया से राम का संबंध क्या हो रहा है? वो कार्य को कर रहा है, यानी वो करता है। लेकिन दूसरा क्या है? अब ध्यान दीजिए, क्या या किसको लगाने से जो उत्तर मिलता है वो कर्म होता है। तो यहाँ पे आप क्या लगाइए कि क्या किससे मारा? तो तीर से। तो तीर क्या हुआ? यहाँ पे
रावण को मारा, को क्या हुआ, कर्म हुआ, क्योंकि इस पर प्रभाव कर्म पड़ रहा है, तो यहाँ रावण कर्म हुआ। किसके द्वारा मारा, करण से के द्वारा, तो तीर के द्वारा मारा, तो यहाँ पे करण हो रहा। मतलब ये तीन संज्ञा मिलके अलग अलग कार्य कर रहे हैं। राम कार्य कर रहा है, मार रहा है, तो यहाँ पे राम करता हुए, रावण कर्म हुआ, और उसके द्वारा, जिसके द्वारा क्रिया संपन्न होती है, वो करण होता है। पिताजी चाकू से फल काट रहे हैं, पिताजी क्या हुए, करता हुए यहाँ पर पिताजी। चाकू क्या हुआ, चाकू के द्वारा फल काटा जा रहा, तो चाकू से यहाँ करण हुआ। और किसको काट रहे हैं, तो फल को, तो यहाँ को लगाएंगे, तो फल क्या हुआ, कर्म हुआ। तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म होता है, और जिस साधन के द्वारा क्रिया पूर्ण होती है वो करण होता है। तो ये पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे अपादान से अलग होने में, तो ये पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं। ये कारक विभक्तियां हैं, और इनका जो है वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे ही कारक कहते हैं। अब आगे देखिए कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है, जो कार्य को करता है। कर्ता कारक जो कार्य को करता है, जरूरी नहीं है कि उसमें ने विभक्ति चिन्ह हो, क्योंकि ने की विभक्तियां पास्ट में लगती है, भूतकाल में। प्रेजेंट और वर्तमान में ने विभक्ति नहीं, प्रेजेंट यानी वर्तमान और फ्यूचर भविष्य, इसमें ने विभक्ति चिन्ह नहीं लगाई जाती। जैसे यहाँ देखिए, राम ने रोटी खाई, ये पास्ट था, तो यहाँ पे ने विभक्ति चिन्ह लगी। लेकिन रमेश प्रतिदिन पढ़ता है, यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ तो ने नहीं है, तो क्या ये कर्ता कारक नहीं हुआ? रमेश पढ़ने का कार्य तो कर रहा है, इसलिए ये भी कर्ता कारक है। रमेश प्रतिदिन पढ़ता है, ये परोक्ष है और ये प्रत्यक्ष है, क्योंकि यहाँ पे ने विभक्ति चिन्ह दिख रही है, यहाँ पे ने विभक्ति चिन्ह दिख रही है। तो जहाँ पे ने विभक्ति चिन्ह दिख रही है वहां पे आप सोचेंगे कर्ता कारक है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ कर्ता नहीं, यहाँ भी है। रमेश ये ने इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। राम ने रोटी खाई, इसलिए यहाँ पे ने है और यहाँ पे ने नहीं है। यतीम से खेला नहीं जाता, बादल वर्षा करता है। अब ध्यान दीजिए, जो कार्य कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति भी ही कार्य करे, प्राकृतिक चीजें भी, जैसे बिजली चमकती है तो बिजली भी अपना कार्य कर रही है, तो बादल वर्षा करता है, बादल वर्षा करता है। तो वर्षा का कार्य कौन कर रहा है? बादल, अर्थात बादल भी करता है, ये भी कर्ता कारक हुआ। प्रकृति भी अपना काम कर रही है, वो भी कर्ता कारक हुई। प्रकृति में फूल खिलते हैं, फूल कहाँ खिलते हैं? प्रकृति में, पेड़ पर। तो ये सारी चीजें जो कार्य करती हुई दिखती हैं, ये सारी चीजें कर्ता कारक होती है। और जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो कर्म कारक होता है। जैसे ध्यान दीजिए, माँ ने बेटे को खाना खिलाया। माँ तो करता है क्योंकि माँ कार्य कर रही है, लेकिन क्रिया का प्रभाव किस पे आ रहा है? क्रिया का खाना पे और बेटे पर। तो ये दो यहाँ पे कर्म हुआ। माँ ने बेटे को खाना खिलाया। परिभाषा कारक की मैंने बताया था कि संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध है उसे कारक कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम, इसमें संज्ञा कितने हैं? माँ भी संज्ञा है, बेटे भी संज्ञा और खाना भी संज्ञा है। ये सारे अपना अपना कार्य कर रहे हैं। किन रूपों में? माँ करता है, बेटा और कर्म खाना, ये दोनों कर्म है। क्योंकि कर्म कब होता है? जब क्या या किसको लगाने से जो उत्तर मिल जाए वो कर्म है। जैसे आप क्वेश्चन करते हैं, क्या खिलाया? उत्तर मिलता है खाना। किसको खिलाया? उत्तर मिलता है बेटे को। तो ये दोनों कर्म है। आगे देखिए, सीता पत्र लिखती है। आप क्वेश्चन करिए, क्या लिखती है? आंसर मिलता है पत्र। तो पत्र क्या हुआ? कर्म। पत्र को लिखती है, सीता पत्र को लिखती है, तो ये कर्म हुआ। अपवाद है इसमें, परी, जैसा कि आप संस्कृत 8th में पढ़े हैं कि
पुरतः मतलब जाना, पुरतः का मतलब क्या होता है, सॉरी जाना नहीं, सामने, पुरतः, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, तो पुरतो का मतलब होता है आगे, कि ये श्लोक था आप लोग 8th में पढ़े होंगे। पुरतो मतलब आगे, परितः मतलब चारों तरफ, तो यहाँ परि है, दोनों ओर, चारों तरफ, तीनों तरफ। और गत्यार्थक, गत्यार्थक संस्कृत का ही शब्द है, यानी जाने के अर्थ में। तो दोनों तरफ, चारों तरफ, तीनों तरफ और जाने के अर्थ में भी कर्म कारक का प्रयोग होता है। जैसे मुनि वन में जाते हैं, अब में देख करके आप यहाँ से कंफ्यूज हो जाएंगे कि में की विभक्ति चिन्ह तो अधिकरण कारक की है, लेकिन ये में अधिकरण से मतलब नहीं है। में यानी इन, माता जी घर में है तो घर के अंदर है, घर में माता जी, और मुनि वन में जाते हैं, वन में चल रहे हैं, तो यहाँ में अलग रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ पे को लगा के बैठाइए। अब मुनि वन को जाते हैं, लेकिन माता जी घर में को जाती हैं, तो ये थोड़ा गलत लग रहा ना, सेंटेंस ही गलत लग रहा। तो वहाँ पे माता जी घर में है वो अधिकरण, लेकिन मुनि वन को जाते हैं, ये में को हटा के को कर दीजिए, कर्म कारक। वह बाजार जाता है, वह बाजार को जाता है, घर के चारों तरफ नदी बह रही है, ये सारे कर्म कारक, कर्म कारक, कर्म को। अब ऐसे ही तत्पुरुष समास में बच्चों को जब हम तत्पुरुष समास पढ़ाएंगे तो तत्पुरुष समास में ग्राम को गत, तो ग्राम को गया हुआ। अब आगे देखिए करण, करण कारक जिसके द्वारा, जिस साधन के द्वारा क्रिया पूर्ण होती है। जैसे मोहन कलम से लिखता है, तो कलम के द्वारा लिख रहा मोहन, मोहन कलम से लिखता है, कलम के द्वारा लिखता है। करण, सलमा कलम से लिखती है, तो सलमा कलम के द्वारा लिखती है। हम गाड़ी से आए, तो गाड़ी के द्वारा आए, ये है करण कारक, कोई साधन जिसके से क्रिया हमारी पूर्ण होती है। अपवाद है इसमें, अंग भंग के साथ समय पूछना या बताना। अब ध्यान दीजिए, समय से एक जगह और है समय का संबंध, जैसे यहाँ पे अधिकरण, तो अधिकरण में समय अलग है और इसमें समय अलग है। अधिकरण में समय सूचक, यानी इसमें गाड़ी ठीक समय पर है, ये समय सूचक है, लेकिन यहाँ पे समय का तात्पर्य है समय पूछना या समय बताना, समय पूछना या समय बताना। जैसे घड़ी में कितने बजे हैं, आज रात 9 बजे शहर जाना है, वह एक आंख से काना है, ध्यान दीजिए, वह एक आंख से काना है। अंग भंग यानी एक आंख उसका नहीं है, यहाँ पर भी करण कारक। के साथ, सीता माँ के साथ टहलने गई, समय पूछना या समय बताना, घड़ी में कितने बजे हैं, आज रात 9 बजे शहर जाना है। तो इस अपवाद को एक तरीका से ऐसे भी जान सकते हैं, जैसे आजकल महाभारत सीरियल चल रहा है, महाभारत में आप लोग देखे होंगे कि कर्ण जो है दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ता, जबकि कर्ण पांडवों का भाई है, लेकिन फिर भी उसने वचन दे दिया तो हमेशा दुर्योधन के साथ रहता, जबकि वो मारा जाता फिर भी दुर्योधन के साथ रहता। अंग भंग से आप एक चीज ये जान सकते हैं कि कवच कुंडल उसने दे दिया जो उसके शरीर से हमेशा से लगा हुआ था, तो अंग भंग हो गया। तो उससे भी आप करण, करण कारक यानी कर्ण से इसको आप लगा सकते हैं, समझने का एक ट्रिक आप इस पर आधारित रह सकते हैं। ठीक है, आज यहीं तक। संप्रदान और उसके आगे की कारक विभक्तियां मैं कल पढ़ाऊंगी, कल के वीडियो लेक्चर में। आज यहीं तक, थैंक्स।